सुंदर से चेहरे पर उज्जवल नक्षत्र जैसे प्रज्वलित थे दो नयन, शांत और धीर गहरी झील जैसे। उनसे निकलती प्रकाश की किरणें चारों ओर सुनहरा वातावरण बना रही थी, जिसमें हर चीज सुंदर और सकारात्मक थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली फैली थी। तभी एक आंख ने दूसरी से कहा, यह सुख, शांति और समृद्धि से भरी हुई नई दुनिया है, इसे स्वर्ग कहते हैं। तभी अचानक जोर से बिजली चमकी, तूफान आया। एक आंख फड़कने लगी और तुरंत बंद भी हो गई। तभी दूसरी आंख डर गई, क्योंकि उसका अस्तित्व भी पहली आंख पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसी कारण दूसरी आंख की दृष्टि भी झुलस गई और दुखी होकर वह भी बंद हो गई। उजाले की किरणें भी अपना प्रकाश स्वरूप खोकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। चारों ओर हाहाकार होने लगा, त्राही त्राही मच गई। तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं आया हूं फिर से अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने। मैं त्रिनेत्र हूं। कहते हैं दुनिया में जब पाप, अधर्म और अन्याय की अति हो जाती है तो इसका अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करने परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। तभी तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है। सत्य अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। इसलिए परमात्मा को भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, अर्थात ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। जैसे सूर्य का पूर्व दिशा से उगना, धरती का परिक्रमा करना, समय चक्र का चलते रहना अटल है, वैसे ही परमात्मा सत्य है, अर्थात अस्तित्व में भी है और अपरिवर्तनशील है। उसकी जो भी विशेषताएं हैं, जैसे कि वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, अकाल मूरत है, पतित पावन है इत्यादि, वह कभी नहीं बदलेंगी। रावण सत्य है ऐसा कभी नहीं कहते। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि रावण ना कोई मनुष्य है, ना कोई जीव। वह तो हमारे अंदर की नकारात्मकता है। हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही रावण है। हमारे अंदर की सकारात्मकता ही नकारात्मकता में परिवर्तित हुई है। इसका अर्थ सत्य अर्थात सकारात्मकता और असत्य अर्थात अस्तित्वहीन नकारात्मकता। एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति वही होता है जिसका सोचना, बोलना और करना तीनों समान हो। यानी वह जो सोचता है वही बोलता है और जो बोलता है वही कर्म करता है। जब बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे कर उसे निभा नहीं पाते तो लोग उन्हें झूठा मानते हैं। इसका मतलब सत्यता का अर्थ केवल सत्य को बोलना नहीं, बल्कि अपने विचारों को वाणी और कर्म द्वारा सिद्ध करना है। आज हम सत्य बोलने से घबराते हैं, इसलिए या तो चुप रहते हैं या बहुत सारे झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलकर यह सोचते हैं कि इतना झूठ तो हर कोई बोलता है। ऐसे सोच अपने मन को झूठा दिलासा देते हैं, लेकिन सत्य प्रत्यक्ष हो ही जाता है। सत्यता को सिद्धता की आवश्यकता नहीं। जीवन में असत्य का आचरण हमें अधोगति की ओर ही ले जाता है। झूठ बोलने पर सबसे पहले तो आपका विवेक आपको धिक्कारता है, जिससे आपका स्वाभिमान गिरने लगता है। नतीजा आत्मविश्वास में कमी और सबके सामने अवांछित रूप से सत्य प्रत्यक्ष होने का भय। यानी असत्य बोलकर हम स्वयं की ही मनोवृत्ति आत्मग्लानि और भय से परिपूर्ण कर देते हैं। फिर उसका प्रभाव
धीरे धीरे आपके मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष होने लगता है। असत्य कहने व सत्य छुपाने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण हम सभी के समक्ष है। जिस तरह एक देश ने कोरोना की महामारी को छुपाया, WHO को वक्त पर इत्तला नहीं की, उसका नतीजा आज समस्त विश्व भुगत रहा है। विश्व में फैली कोरोना की महामारी आज चिल्ला चिल्ला कर विश्व के मूल्य और इंसानियत पर प्रश्न उठा रही है। हमें लग रहा है कोरोना वायरस से रोज हजारों लोग मर रहे हैं। नहीं, स्वार्थ, कपट, नफरत, ईर्ष्या जैसे कई मानसिक विषाणुओं से करोड़ों का ज़मीर कब का मर चुका है और मर रहा है। वरना लोग कोरोना जैसे बायो वेपन या एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाते, चोरी नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं होता, समाज में महिलाओं पर अत्याचार, नशाखोरी जैसी कई और समस्याएं नहीं होती। आप लोग यही सोचेंगे कि यही आज के विश्व का वास्तविक चेहरा है, सत्य है। नहीं, जैसे कि हमने कहा, सत्य अपरिवर्तनशील है, लेकिन विश्व का यह नकारात्मक चेहरा तो परिवर्तन होना ही है। कैसे? जैसे अंधकार से भरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश भर देता है, वैसे ही हमारे अंदर का एक सकारात्मक गुण भी पूरे विश्व को परिवर्तन करने में सक्षम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की बजाय शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, शक्ति और आनंद जैसे सकारात्मक गुण लेकर ही हम मनुष्य आत्माएं इस धरा पर पधारी थी। तभी तो आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है और यही हमारा वास्तविक सत्य है। जैसे सर्वगुणों का भंडार परमात्मा सत्य है, वैसे ही उसकी संतान होने कारण हमारा सकारात्मक होना, दिव्य होना सत्य है। अर्थात जैसे सर्वशक्तिमान परमात्मा सत्य है, वैसे ही सर्वगुणों से संपन्न आत्मा भी सत्य है। बस देरी है तो स्वयं के सत्य को पहचान, उस सत्य को जीने की, हमारे अंदर की सकारात्मकता को कर्म में लाने की, जिससे यह पूर्ण विश्व पुनः स्वर्ग हो खिल उठेगा। तो आइए अपने जीवन से अवगुणों रूपी नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता आचरण में लाते हुए इस विश्व को पुनः स्वर्ग बनाएं।